Good evening, friends. I am Dhanish Sharma. Today we have Mr. Vaibhav Chugh with us. He is CEO of Abacus Mutual Fund. Sir, very good evening to you, sir. Good evening. Welcome to Delhi, sir. थैंक यू And happy Holi greetings to you, sir. थैंक यू आपको भी, आपके इन्वेस्टर्स को भी। Yes, sir. Yes, sir. Sir, please tell us something about the present international and domestic markets, sir. तो सर, इंटरनेशनल डोमेस्टिक दोनों काफ़ी एक्साइटिंग टाइम चल रहे हैं। Yes, sir. मतलब एक्साइटिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा सिचुएशन है कि जो इंडिया का अर्थव्यवस्था है वो बहुत अच्छा कर रहा है। हमारी जितनी प्रॉब्लम थी सितंबर 24 में जब बाजार गिरना शुरू हुआ, आज वो सब पीछे रह चुके हैं। इनफैक्ट जो हेडविंड थे वो टेलविंड बन चुका है। जैसे इंटरेस्ट रेट हमारे डाउन आ गए, हमारा तब बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट था, अर्निंग नीचे था, अभी अर्निंग अच्छा दिख रहा है और मार्केट नीचे है। पूरे विश्व में एआई की बात हो रही थी और एंटी एआई प्ले के कारण हमारा काफ़ी पैसा निकल के गया। अभी वो भी विपरीत चल रहा है। अभी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यार एआई इतना अर्निंग आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इतना वैल्यूएशन दे दिया। तो लोग वापस से भारत की तरफ देख रहे हैं कि यार कंट्री अच्छी है, अर्थव्यवस्था अच्छी है, डोमेस्टिक कंट्री है, इंटरेस्ट रेट नीचे आ चुके हैं, कंपनीज का प्रॉफिटेबिलिटी दिख रहा है, मार्केट नीचे है, तो सब पॉजिटिव हो चुका है। बट जब पैसा डालने की बारी आई तो हमने देखा वॉर सिचुएशन जहाँ पर थोड़ा सेंटिमेंट वीक हो गया। पर अगर आप डेटा देखेंगे ज़रा, आई एम श्योर आप भी एग्री करेंगे कि जब भी वॉर हुआ है पूरे विश्व में, किसी भी वॉर के बाद 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल मार्केट में बहुत अच्छा रिटर्न बना। तो जो आज वॉलिटिलिटी दिख रही है, अनसर्टनिटी दिख रही है, वो फ्यूचर में मिक्स्ड अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी कि यार काश तब पैसा डाल दिया होता। तो आज वो सिचुएशन है कि जहाँ पे आपको सेंटिमेंट के ऊपर विजय प्राप्त करके पैसा डालने का टाइम है, और टाइम देंगे तो मार्केट रिवॉर्ड भी करेगा। जैसे मैंने बोला कि हमारे जो नेगेटिव थे वो पीछे रह चुके हैं। राइट। तो अगर मुझे एज ए निवेशक देखना है कि भाई इंटरेस्ट रेट नीचे है कि ऊपर है, प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है कि नहीं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रांग है कि नहीं, इंटरेस्ट रेट ऊपर है कैसे है, वो सब चीज़ें बहुत पॉजिटिव है। तो उसके हिसाब से तो पैसा डालना चाहिए। बट हाँ, अगर थोड़ा जैसे डर का माहौल है तो थोड़ा स्टैगर करके पैसा डाल देना चाहिए। बट इन नटशेल मार्केट्स बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। थोड़ा सिचुएशन ऐसा है कि बाजार नीचे गिरा हुआ है वॉर के कारण। तो मेरे हिसाब से तो टाइम इट इज़, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, पुट योर नेक आउट और थोड़ा पैसा डाल दिया जाए, तो वो सिचुएशन है। और सर, इंडियन मार्केट्स को 2026 में आप कैसा देखते हैं, सर? सर, जैसे मैंने बोला कि हमारे जो अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स थी वो पीछे रह चुकी है। हमारे इंटरेस्ट रेट नीचे आ चुके हैं, गवर्नमेंट का केपेक्स वापस से बरकरार है, प्राइवेट केपेक्स 7 साल के बाद चलना शुरू हुआ है, अर्निंग्स ये साल की 8-10% दिख रही हैं, अगले 2-3 साल की 14-15-16% उस रेंज में अर्निंग्स दिख रही हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रांग है, लार्जर कंपनीज जो वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ कंपनीज है सब अच्छा काम कर रही हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी दिख रही है। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि मार्केट में आपको नज़र आएंगी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ हो या रिटर्न्स हो। कितना रिटर्न बनेगा वो टाइम बताएगा, बट मुझे लगता है दैट पिछले 1-2 साल से तो रिटर्न बेटर अब बनने का टाइम आ गया है। और सर, हमारी अबैकस एएमसी का फ्लेक्सी कैप फंड और अपना जो एनएफओ चल रहा है सर, ऑनगोइंग स्मॉल कैप फंड, दोनों के बारे में कुछ बताइए सर। श्योर। तो सर, हमारा जो फ्लेक्सी कैप फंड है ये बहुत कॉमन कैटेगरी है, फ्लेक्सी कैटेगरी। पर फ्लेक्सी कैटेगरी अगर आप देखेंगे टोटल जो एओएम है इंडस्ट्री का वो 6 लाख करोड़ का है, और 6 लाख करोड़ में बहुत ज़्यादा पैसा लार्ज कैप की तरफ टिल्टेड है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्या ठीक है क्या गलत है, बट हमें ऐसा लगा जब हमने फंड लॉन्च किया कि एक ऐसा प्रोडक्ट भी होना चाहिए जहाँ पे एक फाइन बैलेंस हो लार्ज कैप का, मिड कैप का और हाई कन्विक्शन आइडियाज स्मॉल कैप का। तो हमने अपना फ्लेक्सी कैप लॉन्च किया जहाँ पे हमारा उद्देश्य है कि हम 40, 45, 50% लार्ज कैप में रखें और उतना ही पोर्शन 50% के करीब मिड एंड स्मॉल कैप में अपने निवेशकों को ला के दें। तो अभी उसमें 3,200 करोड़ के करीब का एयूएम है और 45% के करीब लार्ज कैप इन्वेस्टेड है। 9-10% अभी कैश है क्योंकि डेली फ्लो आ रहा है तो कैश बिल्डअप हो रहा है, और बाकी का मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड। अभी तो 2 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड है, बट टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स उसमें 42-43 है। तो हमने जो बात किया था कि हाई कन्विक्शन आइडियाज़ और लार्ज कैप का अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा, तो वो उस तरह से पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है। और अभी हमने स्मॉल कैप कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि बहुत अच्छा टाइम है स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का। ऑफ कोर्स सेंटिमेंट शायद नेगेटिव होंगे, वॉर चल रहा है और थोड़ा पिछला 1 साल 1.5 साल का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, पर आप पैसा फ्यूचर में बनाते हैं, हिस्ट्री में नहीं बनाते। फ्यूचर में अगर आप देखेंगे तो आपको अर्निंग्स कहाँ पे अच्छी दिख रही है, स्मॉल कैप में। कौन से स्टॉक्स हैं जो 50% गिरे हुए हैं, पहले से सस्ते अवेलेबल हैं, वो भी स्मॉल कैप में है। तो
जो स्मार्ट डिसीजन है वो आज रिफ्लेक्ट करता है कि स्मॉल कैप में एलोकेशन जाना चाहिए। तो इसलिए हमें लगा हमारे इन्वेस्टर्स के लिए स्मॉल कैप लेके आते हैं, बिकॉज फ्यूचर रेडी प्रोडक्ट आज के हिसाब से हमें स्मॉल कैप में दिखाई दे रहा है। सर हमारे इन्वेस्टर्स को एक मंत्रा दीजिए सर, सो दैट दे बिकम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। एडवाइस लीजिए, हर इन्वेस्टर को एडवाइस लेना चाहिए, क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा गलतियाँ इमोशंस में करते हैं, या तो बहुत फियरफुल हो जाता है या बहुत ग्रीडी हो जाता है। Correct. और दोनों टाइम पे जो गलतियाँ हैं वो आपके वेल्थ को इरोड कर देती है। एक एडवाइज़र आपको एक तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करा के रखेगा, कितना इक्विटी होना चाहिए, कितना डेट होना चाहिए, कितना गोल्ड होना चाहिए। और दूसरा, खासकर जब आप वॉलेटाइल होते हैं ना कि यार बाजार में ये हो गया ऐसा कर दूं, बाजार में वो हो गया ऐसा कर दूं, तो आपका हाथ थामने वाला काम एडवाइज़र करता है। तो अगर लॉन्ग टर्म रहना है, एक तो एडवाइज़र होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा मुझे लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। कि देखिए, बाजार हो, गोल्ड हो, डेट हो, सब अपना काम करेंगे ऊपर नीचे जाने से। अगर मेरे पास 100 रुपये है और मैं सारा पैसा इक्विटी में डाल दूँ, तो उसमें इक्विटी की गलती नहीं है, उसमें मेरी गलती। अगर मेरे पास 10 साल का पैसा और मैं सारा पैसा कैश रखूँगा, तो उसमें भी मार्केट की गलती नहीं, मेरी गलती है। आपका क्या गोल है, कितनी देर के लिए आप पैसा डाल रहे हो, अच्छे से डाइवर्सिफाई कीजिए हर एसेट क्लास में। तो जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कि जो रिस्क है वो पोर्टफोलियो में होता है, मार्केट में नहीं होता। अगर आप ओवरवेट हो गए, कहीं पे बहुत ग्रीडी हो गए, सारा पैसा इक्विटी स्मॉल कैप में डाल दिया तो भी दिक्कत है, स्मॉल कैप में बिल्कुल भी ना डालो वो भी दिक्कत है। तो डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए। सर जो इंडिविजुअल MFDs हैं वो अपने बिजनेस को कैसे स्केल करें सर, उसके लिए कोई आप प्लीज़ एडवाइस कीजिए सर। देखिए, उसके बहुत सारे तरीके, पर मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम हर एडवाइज़र को करते रहना चाहिए, चाहे आप कितने भी बड़े एडवाइज़र हैं या अभी शुरू कर रहे हैं। इसलिए आप देखिए, अभी इतना मेहनत करने के बाद भी सिर्फ 6 करोड़ इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, 150 करोड़ का हमारा जनसंख्या है। अगर मैं बोला 20 करोड़ भी लगाने वाले लोग हैं, उधर तक पहुंचने के लिए एडवाइज़र्स को एजुकेट करना चाहिए इन्वेस्टर्स को। हमें ऐसा लगता है कि देखिए, जो बहुत सारे इंडियन इन्वेस्टर्स हैं ना, या इंडियन लोग हैं, जी सर, जी सर। सबके एस्पिरेशंस हैं लाइफ में। कोई हर कोई अमीर होना चाहता है, पहले से बेटर लाइफस्टाइल जीना चाहता है, सबके फाइनेंशियल गोल हैं, कोई बच्चों को पढ़ाना चाहता है, कोई अपना घर बनाना चाहता है, कोई रिटायरमेंट के लिए सेव करना चाहता है। तो उनकी भी ज़रूरत है कि कैपिटल मार्केट में पैसा डालें, और शायद वो भी एडवाइज़र को ढूंढ रहे हैं कि कोई आए और हमारा हाथ थाम के हमें गाइड करे कि कैसे करना है। बट उसके लिए पहुंचना ज़रूरी है, और मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम से अगर आप करेंगे तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर से आप जुड़ सकते हैं, जिनको आप हैंड होल्ड कर सकते हो, आप गाइड कर सकते हो कि भाई कैसे पैसा मैनेज करना चाहिए, कैसे गोल्स की तरफ जाना चाहिए। अगर आप वो करते रहेंगे, एक तो एजुकेशन फैलता है और बिजनेस ग्रोथ भी होता है। और दूसरा सर, मुझे ऐसा लगता है कि पूरा विश्व भी ना बहुत नॉलेज ड्रिवन हो गया है। आई थिंक हर एडवाइज़र को अपने व्यूज़ बहुत संक्षिप्त रूप में, चाहे वो सोशल मीडिया हो, न्यूज़ लेटर हो, ईमेल हो, व्हाट्सएप हो, हर जगह भेजना चाहिए। तो आप जितना नॉलेज स्प्रेड करोगे उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। थैंक यू सर, आज आपने बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स हम लोगों के साथ शेयर करी सर, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।